कलेक्टर मनीष सिंह ने करीबन 80 लाख के राशन घोटाले का खुलासा किया है। इस मामले में राशन माफियाओं की गिरफ्तारी के साथ इन पर रासुका की कार्रवाई की भी बात कही है। वहीं माफियाओं के खिलाफ इंदौर के 5 अलग अलग थानाओं में भी प्रकरण दर्ज किए हैं। देखिए टाइम्स टुडे इंडिया की ये खास खबर। मनीष सिंह ने आज मीडिया को दी जानकारी में बताया कि 2.5 लाख किलो से ज्यादा 51,000 से अधिक गरीबों का राशन माफियाओं द्वारा हड़प लिया गया था। इस मामले में भरत दवे, श्याम दवे और प्रमोद गुडाडिया के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जाएगी। वहीं अनियमितता पाए जाने पर संपत्ति भी जब्त की जाएगी। वहीं घोटाला आरोपी के साथ मिली भगत करने वाले निलंबित खाद्य अधिकारी आशीन मीणा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। वहीं घोटाला आरोपी के साथ मिली भगत करने वाले निलंबित खाद्य अधिकारी आरसी वीड़ा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। अलग अलग 5 स्थानों पर मामलों पर एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। भारत दवे किया गया है। आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं। मुख्य तौर पे आज जो बुलाने का मकसद था, गरीबों से जुड़ा हुआ मसला है। राशन की दुकानें चला करती हैं, सभी को मालूम है। भुगता भंडार के रूप में या फिर रिफाई शॉप के रूप में उनको जाना जाता है। उसमें सस्ती दर पर अनाज दिया जाता है और उसके लिए जो कंट्रोल ऑर्डर रहता है उसके प्रावधानों के तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं के तहत उसमें वितरण की जिम्मेदारी रहती है, जो भी संचालक रहते हैं। उस संबंध में जो पिछले दिनों जो महू में हम लोग ने जांच की थी, उसमें एक मोहन अग्रवाल नाम का व्यक्ति पकड़ा गया था, जिसका मुख्य तौर पर चावल का ज़्यादा व्यवसाय था उसका, और वो गरीबों का जो कोटे का जो चावल रहता था इसको साइफन ऑफ करके और बाहर बेचते थे। उसी क्रम में जो हम लोगों ने जांच शुरू की थी, शहर की दुकानों की नज़र रखे हुए थे हम लोग कि शहर की दुकानों में जो अन्य राशन की दुकानें हैं उसमें भी प्रॉपर्ली गरीबों को राशन मिल रहा है अथवा नहीं। कुछ जगह शिकायतें भी आई थी हम लोगों को, और हम लोगों ने फाइनली 12 दुकानों को क्लोज़ किया, उन पर ऑब्जर्व किया कि ये मालूम पड़ा कि कुछ 12 दुकानें ऐसी हैं जिसमें कि ज़्यादा गड़बड़ी चल रही है। और अभी लगभग 8-10 दिन पहले उन 12 दुकानों में हम लोगों ने अधिकारी भेजे थे और उनका जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, उनके दस्तावेज थे, पीओएस मशीन थी। पीओएस मशीन अत्यंत महत्वपूर्ण रहती है क्योंकि उसमें सारा जो उसमें राशन जितना आया है उसका रिकॉर्ड भी रहता है इलेक्ट्रॉनिकली, और कितना राशन इन लोगों ने बांटा है लोगों को उसका रिकॉर्डिंग पूरा उसमें मिलता है। इसलिए पीओएस मशीन जब्त की थी हम लोगों ने, उसमें मजिस्ट्रेट गए थे और फुड की स्टाफ था, और साथ ही साथ जो स्टॉक रखा था दुकान में उसका वेरिफिकेशन भी उसी दिन हम लोगों ने किया था एसडीएम्स और तहसीलदार मजिस्ट्रेट्स की उपस्थिति में कि कितना राशन है। जांच करने का बेसिक जो आधार रहता है कि पीओएस मशीन में कितना राशन आया है पर्टिकुलर एक पीरियड में। इसमें जांच की अवधि हम लोगों ने अप्रैल से लेकर के अभी दिसंबर तक रखी थी। उस पीरियड में कितना राशन आया है और कितना राशन बांटा है उसमें पीओएस मशीन में अंगूठा लगवा करके, जो बायोमेट्रिक पद्धति से होता है। और उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन, उन चिन्हित 12 दुकानों में बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिला है। और जब उसकी जांच हम लोग कर रहे थे तो हम लोगों को जो भी नाम थे उसमें जो संचालक लोग थे, उस नाम के साथ साथ एक भरत दवे नाम का एक नाम आया सामने कि जो सेल्समैन के जब बयान लिए गए कि साहब हम लोग तो नाम के हैं यहाँ पर और भरत दवे हैं, वही पूरा जो भी यहाँ का राशन की जो भी गड़बड़ी होती है और ये राशन को निकाल के ले जाना, इसको बेचना, इसको लीगलाइज करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, फर्जी बिल बनते हैं, पूरा वही काम करते हैं। भरत दवे, श्याम दवे, प्रमोद गुडाडिया सहित 31 लोगों पर विभिन्न थानाओं पर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। इन सभी पर यह आरोप है कि शहर की 12 दुकान के माध्यम से यह गरीबों का राशन खुले बाजार बेच रहे थे। उसकी जब विस्तृत जांच की हम लोगों ने तो 12 दुकानों में, आप लोगों को डिटेल्स हम लोग दे रहे हैं अभी, 12 दुकानों में लगभग 25,500 किलो खाद्यान्न कम निकला वहाँ पर, जिसमें कि कालाबाजारी करना हुआ उसमें रिकॉर्ड के हिसाब से। लगभग 8-10 दिन जांच चली है पूरी, और उसमें अगर एक व्यक्ति को जो 5 किलो राशन खाद्यान्न मिलता है, पात्रता बनती है पर प्रति व्यक्ति, उस मान से देखा जाए तो 51,000 से अधिक लोगों का मात्र 12 दुकानों में इन लोगों ने कालाबाजारी की है इसकी, और उसका दुकानवार हम लोगों ने केस बनाया है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे आइटम्स रहते हैं जो हम लोगों ने पत्रक में बतलाया है। नमक रहते हैं, शक्कर रहता है, केरोसिन रहता है, उनमें भी काफ़ी गड़बड़ियाँ मिली हैं। पर मुख्य तौर पर गेहूं चावल को हम लोगों ने आधार लिया है इसमें, जो हमने 51,000 से अधिक का आंकड़ा दिया है, और 80 लाख, लगभग 80 लाख अमाउंट का है 12 दुकानों में अप्रैल से लेकर के दिसंबर का, जिसमें कि इनके संचालकों ने गड़बड़ी की। और इसकी जांच में जो भरत दवे नाम का आदमी एक आया है सामने, जो राशन माफिया के रोल में कार्य कर रहा था,
उसी के साथ एक श्याम दुबे व्यक्ति है, उसी का रिलेटिव है, जो वो भी राशन माफिया के रूप में वर्क कर रहा था, और एक प्रमोद दहीगुड़े करके है, वो भी इसी तरह की कैटेगरी का व्यक्ति है। जो भरत दवे है वो उपभोक्ता संघ बना हुआ है स्टेट का, और उसका अध्यक्ष है वो। उसके थ्रू ये मालूम पड़ा है हम लोगों को कि ना केवल इंदौर में बल्कि पूरे स्टेट लेवल के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इसका नेटवर्क था, और इसने सभी जगह पे अपना नेटवर्क बना रखा था। जहाँ भी दुकानों में इस प्रकार की, जो भी दुकान का संचालक गरीबों का राशन ले करके और उसको साइफन ऑफ करना चाहता था, इसमें नेटवर्क भरत दवे की नेटवर्किंग में जाता था वो, तो उसके खिलाफ अभी हम लोग एसडीएम्स और मजिस्ट्रेट्स थानों में बैठे हैं। भंवरकुआ थाना, छतरीपुरा थाना, रावजी बाजार, सराफा, चंदन नगर, 5 थानों में अभी एफआईआर चल रही है। फूड इंस्पेक्टर्स और कंसर्निंग मजिस्ट्रेट जिन्होंने जांच की थी वो लोग इन थानों में ही हैं अभी, और लगभग 10 एफआईआर हो रही हैं, जिसमें कि प्रमोद दहीगुड़े भी शामिल हैं, उसमें भरत दवे भी हैं जो मुख्य राशन माफिया है, श्याम दुबे भी हैं जो उसका सहयोगी था राशन माफिया भरत दुबे का, प्लस इसमें रासुका की कार्रवाई भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा नेटवर्क इसमें सामने आ रहा है। पुलिस गिरफ्तारी होगी इनकी। गिरफ्तारी में जो स्टेट वाइड किस प्रकार से नेटवर्क ये लोग यूज़ करते थे, क्योंकि भरत दवे केवल इंदौर तक सीमित नहीं है, हर दुकान में जो भी प्रमोट करते थे लोग जिलों में जा करके किस प्रकार से कालाबाजारी चोरी हो सकती है, और वो राशन जो मिलता था उस राशन को ये लोग फिर बाहर इसको बेचते थे। राशन को लीगलाइज करने के लिए फर्जी बिल्स का उपयोग करने की बात भी सामने आई है, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वो आगे आएगी। प्रारंभिक जांच हम लोगों ने कर ली है, प्रारंभिक जांच करके पुलिस को आज एफआईआर हो रही है, और इसके बाद इनका किस प्रकार से लीगलाइज करते थे, जब भी कोई अनाज गरीबों का इस प्रकार से ये लोग अलग करते थे और बाहर मार्केट में बेचने की व्यवस्था करते थे, उसमें फर्जी बिल बनते हैं उसमें, चाहे किसी व्यापारी के यहाँ से हो, किसी फैक्ट्री से हो या मंडी से हो, उसकी पूरी मोडस ऑपरेंडी किस प्रकार की थी, इसका नेटवर्क किस प्रकार से स्टेट में फैला था इंदौर के साथ साथ, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मैटर है जो आगे होगा। पैरेलली रासुका के भी हम लोग इसमें कार्रवाई करने जा रहे हैं 3 व्यक्तियों के खिलाफ। कोई भी काम इस तरह का, एक पहला क्वेश्चन आता है किस प्रकार से ये नेटवर्क चल रहा था, फूड डिपार्टमेंट के अधिकारियों की मिलीभगत के बगैर नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो पिछले 2-3 महीनों से जो शिकायतें आ रही थी शहर में,